हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं आरजे तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स। इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। फिल्म होम बाउंड ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर के मुख्य किरदारों के साथ आई है। फिल्म का निर्देशन नीरज घेवान कर रहे हैं। करण जौहर इसके निर्माता बने हुए हैं। होम बाउंड एक मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है जो दोस्ती, सपनों और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों को उठाती है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन समीक्षकों से इसे बहुत प्रशंसा मिली है। फिल्म होम बाउंड की कहानी चंदन और शोएब, दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये फिल्म उनके यात्रा और उनके बीच के रिश्तों को दिखाती है। फिल्म में ईशान खट्टर ने शोएब का रोल निभाया है जो सम्मान और समानता की तलाश में है, तो वहीं विशाल जेठवा ने चंदन का किरदार निभाया है जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना करता है। जानवी कपूर का किरदार सुधा भारती उम्मीद और हौसले का प्रतीक है। इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं हर्षिका परमार, शालिनी वत्स, पंकज दुबे और योगेंद्र विक्रम सिंह। फिल्म सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। इस फिल्म में संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और यह 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। यह फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल में शोकेस की गई थी और इसने कई अवार्ड भी जीते हैं। 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से ये फिल्म ऑफिशियल एंट्री है। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे है और इसका ऑडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का सुन लेते हैं ट्रेलर। द क्रिस्टल कुकू ये नाम है उस वेब सीरीज का जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। स्पेनिश लैंग्वेज की ये वेब सीरीज एक लिमिटेड सीरीज है जिसे इसी सीजन में खत्म कर दिया गया है। इसमें 6 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट पर एपिसोड है। ये हिंदी डबिंग के साथ और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें सस्पेंस भी है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ठीक होने के बाद वो निकल पड़ती है ये पता करने के लिए कि किस लड़के ने उसे हार्ट दिया है। दूसरी तरफ स्टोरी है एक टाउन की जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि ये किडनैपिंग्स कौन कर रहा है। इस तरह 2 स्टोरी साथ साथ चलती हैं। वहाँ होती है एक दुखद मौत जिससे लोकल ऑफिसर का शक और भी बढ़ जाता है। 19 साल बाद जब एक डॉक्टर वहाँ आता है तब वापस होती है एक दुखद घटना। इस तरह टाइमलाइन में कहानी कभी आगे कभी पीछे आती जाती रहती है। शुरू में स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद कहानी रफ्तार ले लेती है और जब सस्पेंस खुलने लगते हैं तो फिर बहुत ही एक्साइटमेंट और एंटरटेनिंग हो जाती है। क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस देखने वालों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द बंगाल फाइल्स 1946 के द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नौआखली दंगों पर आधारित है। यह फिल्म इतिहास के उस खौफनाक सच को सामने लाती है जिसे बहुत समय तक दबाया गया। यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम सालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है, जहां मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद बंगाल में बड़े पैमाने में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। ये हिंसा कलकत्ता की गलियों में लाशों से लेकर नौआखली गांवों तक फैल गई थी। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है और उन लोगों के दर्द और संघर्ष को दिखाती है जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर, गोविंद नामदेव और बब्बू मान। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं और निर्माता अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी हैं। यह फिल्म ZEE5 पर रिलीज कर दी गई है। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन आप सिनेडब ऐप पर सुन सकते हैं।
इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में इसे रिलीज किया गया था। प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है मच अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3। इस बार श्रीकांत तिवारी पहुंच गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी, और जहां रची जा रही है एक कॉन्स्पिरेसी। उनके दोस्त जेके के किरदार में एक बार फिर से हैं शारिफ हाशमी, और उनकी वाइफ सुचित्रा के रोल में है प्रियामणि। नागालैंड में मिशन के दौरान एनआईए चीफ कुलकर्णी की हो जाती है हत्या, और इसी मिशन में श्रीकांत तिवारी हो जाते हैं घायल। ये सारी कॉन्स्पिरेसी रच रही हैं मीरा यानी कि निम्रत कौर, जो कि लंदन में है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है एक ड्रग डीलर को, जो कि है रुकमा यानी कि जयदीप अहलावत। इसके साथ ही जयदीप को कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीएम वासु यानी कि सीमा विश्वास, उनके ऊपर अटैक करने का। घटनाएं कुछ इस तरह घटती है कि श्रीकांत सस्पेक्ट हो जाते हैं कुलकर्णी के मर्डर के लिए। अब श्रीकांत हो जाते हैं फरार अपने दोस्त जेके और अपनी फैमिली के साथ। उन्हें खुद को निर्दोष भी साबित करना है और कॉन्स्पिरेसी का पता भी लगाना है। तो क्या वो ये कर पाते हैं? क्या जयदीप अहलावत उनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं? क्या वो पीएम की सुरक्षा कर पाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वेब सीरीज में, जिसके 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट है। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। जोया के रोल में एक बार फिर से हैं श्रिया धनवंतरी, और सलोनी के रोल में है गुलपनाग। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं ये वेब सीरीज। IMDb पर इस सीरीज की रेटिंग है 8.7, जो कि एक बहुत ही शानदार रेटिंग है। बस एक बात का आपको अफसोस रहेगा कि कहानी इस सीजन में खत्म नहीं की गई है, यानी सीजन को अधूरा छोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज इतनी मजेदार है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तमिल फिल्म बायसन मारी सिल्वराज द्वारा निर्देशित एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। यह फिल्म एक युवा कबड्डी खिलाड़ी किट्टन के इर्द गिर्द घूमती है, जो सामाजिक बाधाओं को पार करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। यह फिल्म थूथुकुडी के अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी मनाती गणेशन के जीवन पर आधारित है, और इसमें जातीय राजनीति और हिंसा के बाद के ट्रॉमा को भी दिखाया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट में ध्रुव विक्रम, अनुपमा परमेश्वरन, राजेशा विजन और लाल जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन ADS ऐप पर अवेलेबल है। इसकी लेंथ है 2 घंटे 46 मिनट। डाइनिंग विद द कपूर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें रणधीर कपूर, बबीता, नीतू कपूर, करिश्मा, करीना और रणवीर कपूर नजर आ रहे हैं। अरमान जैन, जो कि राज कपूर के नाती हैं, वो इस शो के प्रोड्यूसर हैं। इसकी डायरेक्टर हैं स्मृति मुंद्रा। इस शो की लेंथ है 1 आवर। इसमें केवल इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन ही अवेलेबल है। सुन लेते हैं इसी डॉक्यूमेंट्री का ये ट्रेलर। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब सुन लेते हैं मूवी एक्सप्रेस। आज रिलीज हुई है धनुष और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में, जिसे डायरेक्ट किया है आनंद एल रॉय ने और जिसके प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज। आनंद एल रॉय और धनुष इससे पहले रांझना मूवी में आ चुके हैं, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। इस मूवी का रिव्यू तो हम अगले हफ्ते करेंगे ही, लेकिन आइए इससे पहले अरिजीत सिंह की आवाज में इस फिल्म का एक खूबसूरत सॉन्ग सुन लेते हैं, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। पिछले हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई थी, 120 बहादुर और मस्ती 4, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। 120 बहादुर इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड थी और इसमें फरहान अख्तर मेन लीड में थे। हालांकि फिल्म इंटरवल के बाद इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इतनी मज़ेदार नहीं थी। फरहान अख्तर ने अपने रोल को बखूबी निभाया, लेकिन बाकी कलाकार एवरेज ही रहे। दूसरी तरफ मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें ऑब्सीन और वल्गर डायलॉग्स की भरमार थी। इसकी कॉमेडी मैसेज में भी एक लिमिटेड ऑडियंस को ही पसंद आई। मस्ती 1 और मस्ती 2 जितनी कॉमेडी थी और जितनी बढ़िया फिल्में थी, मस्ती 3 और 4 उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, इसलिए ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 2 हार्ट्स 1 फ्लाइट टू लव,
ये टैगलाइन है धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर की आने वाली फिल्म की, जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं समीर विध्वंस और म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पे। आइए सुन लेते हैं इसका टीजर। अखंडा 2 एक मच अवेटेड तेलुगु फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है बोयापति शीनू ने और इसमें नंदामुरी बालकृष्ण डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके गानों और ट्रेलर ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। अखंडा 1 2021 में रिलीज हुई थी। तो आइए सुन लेते हैं अखंडा 2 का ट्रेलर। अब वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। न्यूज एक्सप्रेस। नए साल में हो जाओ तैयार, बदलेगी आपकी दशा और दिशा, क्योंकि आने वाले हैं राहु और केतु आपकी लाइफ में। जी स्टूडियो पेश करते हैं राहु केतु, जो कि रिलीज होने वाली है अगले साल 16 जनवरी को। इसके राइटर डायरेक्टर हैं विपुल विग। आ रहे हैं 2 फुकरे, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा। उनके साथ में हैं शालिनी पांडे, पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सयाल, मनु ऋषि चड्ढा। सुन लेते हैं इस मजेदार फिल्म का टीजर। तो आइए जान लेते हैं कि इस हफ्ते किन किन सेलिब्रिटीज के बर्थडे हैं। आज यानी 28 नवंबर को जन्मदिन है एक्ट्रेस यामी गौतम का, जिन्होंने फिल्म विकी डोनर से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने काबिल, बदलापुर, OMG 2, आर्टिकल 370 और थर्सडे जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इसके अलावा आज जन्मदिन है ऐशा गुप्ता का भी, जिन्होंने जन्नत 2, राज 3, बादशाहो, हम शक्ल और रुस्तम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। और प्रतीक बब्बर का, जिन्होंने स्कैम 92 वेब सीरीज से सबका दिल जीत लिया था। 1 दिसंबर को जन्मदिन है सिंगर उदित नारायण का। 2 दिसंबर को जन्मदिन है एक्टर बोमन ईरानी का। 3 दिसंबर को जन्मदिन है जिमी शेरगिल का। तो अब सुन लेते हैं उदित नारायण का एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसमें उनके साथ गाया है अलका याग्निक ने। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसमें अभिनय किया है अक्षय कुमार और दिव्या खोसला ने। इसका म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने। इसका ऑडियो है टी सीरीज पर। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में हीरोइन है सारा अर्जुन, जिनकी उम्र है केवल 20 साल, यानी वो रणवीर सिंह से आधी उम्र की हैं। सारा अर्जुन ने मात्र 1.5 साल की उम्र से टीवी कमर्शियल्स करने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 100 से ज्यादा कमर्शियल्स किए। उनके फादर राज अर्जुन एक एक्टर है। उन्होंने 6 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म में काम किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। उसके बाद 2013 में उन्होंने फिल्म की एक थी डायन, जिसमें इमरान हाशमी और हुमा कुरैशी थे। बाद में जय हो और ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा में भी उन्होंने काम किया। 2022 में आई मणिरत्नम की फिल्म पनियन सेल्वम में उन्होंने यंग ऐश्वर्या राय की भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं फिल्म धुरंधर में सारा अर्जुन का किरदार लोगों को कितना पसंद आता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एंटरटेनमेंट यूं ही चलता रहेगा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है दो अनजाने, जो रिलीज हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा, प्रेम चोपड़ा, उर्मिला भट्ट, ललिता पवार, राज मेहरा, उत्पल दत्त, अभि भट्टाचार्य, जगदीश, जगदीप और प्रदीप कुमार थे। गेस्ट अपीयरेंस में थे मिथुन चक्रवर्ती। नवजीवन बैनर के तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे टीटो और इसके डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। स्टोरी लिखी थी डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इसके गीत लिखे थे बर्मा मलिक और अंजान ने। 1976 में रिलीज होने वाली फिल्मों में ये 10वें नंबर पे थी। इसका बजट था 90 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ की कमाई की थी। इस साल कलेक्शन के मामले में पहले नंबर पे रही मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी,
दूसरे नंबर पर ऋषि कपूर की लैला मजनू और तीसरे नंबर पे थी जितेंद्र की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन। इस फिल्म के राइटर थे एक डर्मेटोलॉजिस्ट जिनकी स्टोरी पर पहले भी 2 फिल्में बन चुकी थी, मेरी सूरत तेरी आंखें और नई रोशनी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इसी स्टोरी पर तमिल और कन्नड़ भाषा में भी फिल्में बनी। दो अनजाने ही वही फिल्म थी जिसके दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा नजदीक आए और उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। वैसे तो 1973 में आई फिल्म नमक हराम में दोनों एक ही फिल्म में थे, लेकिन उनके साथ में कोई सीन नहीं थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार जो कि 1975 में आई थी, उसके प्रीमियर के अगले दिन से ही दो अनजाने की शूटिंग शुरू हो गई थी। इस फिल्म के एक सीन में रेखा को सिगरेट पीनी थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी सिगरेट पी नहीं थी, इसलिए उन्हें इस सीन को करने में बहुत दिक्कत हुई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी लुक छुप वाले गाने के साथ में। ये शूटिंग शुरू हुई थी कोलकाता में हुगली नदी के पास एक बॉटनिकल गार्डन में। इस फिल्म के डायरेक्टर दुलाल गुहा अमिताभ की जगह पहले धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, क्योंकि वो धर्मेंद्र के साथ पहले प्रतिज्ञा, इज्जत और दोस्त जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र बिजी थे एक्शन फिल्में करने में, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। और रेखा वाले रोल के लिए भी उनकी पहली पसंद थी मुमताज़, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर डायरेक्टर दुलाल गुहा ने अप्रोच किया शर्मिला टैगोर को, लेकिन वो एक नेगेटिव कैरेक्टर वाली भूमिका नहीं करना चाहती थी, तो फाइनली ये रोल मिला रेखा को। प्रेम चोपड़ा वाले रोल के लिए भी पहले कबीर बेदी को साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो भी इस रोल को नहीं कर पाए और फिर फिल्म में नेगेटिव भूमिका की प्रेम चोपड़ा ने। मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका की है। मिथुन उस समय स्ट्रगलर थे और वो डायरेक्टर दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा के दोस्त थे, और गौतम इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मिथुन को एक छोटा सा रोल ऑफर किया और मिथुन ने उसे एक्सेप्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक मज़ेदार किस्सा है। एक दिन रेखा को कलकत्ता के अंदर शॉपिंग का मन हुआ, तो वो शॉपिंग के लिए मिथुन को साथ लेकर निकल गईं। क्योंकि मिथुन कोलकाता के ही थे, इसलिए उन्हें मार्केट्स का पता था। लेकिन एक जगह रेखा का बुर्का थोड़ा हटा तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और फिर क्या था, बस वहाँ जमघट लग गया। बड़ी मुश्किल से रेखा और मिथुन वापस लौट पाए। कोलकाता के बाद इसकी बाकी शूटिंग मुंबई में हुई, और जब मुंबई में मिथुन शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें अपनी पहली फिल्म मृग्या की ऑडिशन के लिए जाना था, लेकिन उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब अमिताभ ने प्रोड्यूसर से कह के उन्हें पैसे दिलवाए। मैं आपको बता दूं कि मृग्या मिथुन की पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म के बारे में एक और मज़ेदार बात है। फिल्म के अंदर एक सीन है सुहागरात का, अमिताभ बच्चन और रेखा की। उस सीन में बैकग्राउंड के अंदर शहनाई पर एक धुन बज रही है, जो कि 1983 में रिलीज हुई फिल्म अर्पण के गीत तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के इस गाने की है। ये फिल्म दो अनजाने के 7 साल बाद आई थी और उसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर नवेंदु घोष ने इस फिल्म का एंड कुछ अलग लिखा था, जिसमें अमिताभ अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं और रेखा अकेली रह जाती है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को ये सैड एंडिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे चेंज कराया। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गुलशन रॉय। 1977 में आयोजित 24th फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को एक नॉमिनेशन मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, और वो अवार्ड मिला प्रेम चोपड़ा को। अब सुन लेते हैं दो अनजाने फिल्म से एक खूबसूरत सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और शिवांगी कोल्हापुरे ने। इसे लिखा है अनजान ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का। इस गाने में एक बच्चे की जो आवाज है वो शिवांगी कोल्हापुरे की है, जो एक्टर शक्ति कपूर की पत्नी है और श्रद्धा कपूर की माँ। शिवांगी कोल्हापुरे एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।